I'll now move over to Mr. Kulbhushan Sharma, President, National Independent School Alliance. Sir, welcome and your quick thoughts on the subject. थैंक यू मिस्टर राम। सबसे पहले मैं सीआईए का धन्यवाद करूंगा और सभी को मेरी तरफ से ग्रीन निशा नमस्कार। तो मैं अपनी शुरुआत करूंगा धन्यवाद देते हुए महावीर जी को कि आज उन्होंने जो एनईपी में हम चेंज चाहते थे, आज उनके संबोधन में सबसे स्टार्टिंग में हमें मिला कि हरियाणा में 25,000 स्कूल हैं, जिसमें 15,000 गवर्नमेंट और 10,000 प्राइवेट। सबसे बड़ी चीज थी एनईपी में कि हम सहयोग से और मिलकर चले, और मैंने रिक्वेस्ट की थी, महावीर जी ने इस रिक्वेस्ट को मानते हुए जो आज संबोधन किया, उससे हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और बहुत ही सहयोग का वातावरण जो बन रहा है और जिसपे हम एक रोड मैप की बात कर रहे हैं, ये रोड मैप को बहुत पावरफुल करेगा। पेंडेमिक में हम आज चर्चा कर रहे हैं कि रीओपनिंग ऑफ स्कूल। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रीओपनिंग जो शब्द है ये अपने आप में नहीं होना चाहिए था, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आज रोड मैप की हम बात कर रहे हैं। पेंडेमिक में किस प्रकार से जो एजुकेशन को जो है और मजबूत किया जा सकता था, लर्निंग लॉस को बचाया जा सकता था। तो मेरा ये कहना है कि अभी भी शायद हमें इस पे सोचने की जरूरत है। इस प्रकार की स्थितियां विश्व में बहुत पहले भी आई हैं, इतने बड़े लार्ज स्केल पे नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं आई। तो इसमें ये एक फैक्टर मिसिंग था कि अगर कभी इस तरह की स्थिति आए तो एजुकेशन से कैसे जो है एजुकेशन को बचाया जा सकता है, देश के बच्चों को लर्निंग लॉस ना हो, उनके फ्यूचर का लॉस ना हो। ये कंपोनेंट इस पे मिसिंग था, जिसपे अब हमें सोचने की जरूरत है। और जैसे हमारे एसीएस साहब महावीर जी ने कहा कि पीयर लर्निंग की बात की, ऑफलाइन लर्निंग की बात की, और लास्ट में हमने ब्लेंडेड लर्निंग को भी टच किया सबने। तो बहुत से मेथड थे जिससे लर्निंग लॉस को और कम किया जा सकता था, बचाया जा सकता था। और जो सबसे ज्यादा लर्निंग लॉस हुआ वो हुआ एक गवर्नमेंट स्कूल सेगमेंट, एक बजट प्राइवेट स्कूल का सेगमेंट है। जैसे महावीर जी का 2/3 जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में हायर स्टैंडर्ड से जाते हैं। तो मैं सभी इंडस्ट्रीज के लोगों को भी, एजुकेशनिस्ट को भी ये बताना चाहता हूँ कि बजट प्राइवेट स्कूल एक ऐसा सेगमेंट है। देश में 4 लाख स्कूलों का डाटा है, लेकिन हमारा ये मानना है, क्योंकि नीसा एक लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है प्राइवेट बजट प्राइवेट स्कूल्स का, और मैंने देश के एक एक कोने को विजिट किया हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट, और 10,000 स्कूलों को मैंने पर्सनली विजिट किया है। तो मेरे हिसाब से 5 लाख के करीब जो है स्कूल्स हैं। और जो अभी सेंट्रल स्केल फाउंडेशन की रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिसमें कहा गया कि 70% जो स्टूडेंट्स हैं 1,000 रुपए से कम फीस के बजट प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, और 92% स्कूल स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं वो 3,000 रुपए से कम फीस में पढ़ते हैं। और जबकि गवर्नमेंट के पर चाइल्ड जो एक्सपेंसेस हैं वेरी हायर देन दैट। तो जो सेगमेंट जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, हमारा बहुत ये क्लियर मानना है कि अगर लड़की गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही तो उसी फैमिली का लड़का जो है वो बजट प्राइवेट स्कूल में आपको पढ़ता हुआ मिलेगा। तो बजट प्राइवेट स्कूल इज जस्ट लाइक गवर्नमेंट स्कूल। जो लोग गवर्नमेंट स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल में जाना चाहते हैं वो प्राइवेट स्कूल में, बजट प्राइवेट स्कूल में स्टडीज लेते हैं। और इस दौरान सबसे ज्यादा लॉस, जैसे आज आप कहते हैं कि गैजेट्स नहीं है, टैब नहीं थे, सभी गवर्नमेंट ने टैब्स दिए, लेकिन किन को दिए? हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स को। उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फैसिलिटी मिली, लेकिन जो एनईपी बात कर रही है, फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी की बात, वहां पर एक बहुत बड़ा लर्निंग है, बहुत बड़ा। अजीत जी, प्रेम जी की आप रिपोर्ट पढ़े, वर्ल्ड बैंक की आप रिपोर्ट पढ़े, इतना बड़ा एक लर्निंग लॉस आ गया, जिसकी भरपाई उसके लिए भी अभी हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। नीसा ने इसके लिए बहुत सारे काम किए। नीसा ने अपने आप पे अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करते हुए नीसा ने अपना क्वालिटी चार्टर बनाया, और ये आज नहीं, एनईपी आने से बहुत पहले नीसा के पास अपना क्वालिटी चार्टर है। नीसा ब्लेंडेड लर्निंग पर भी हरियाणा में ही 7,500 बच्चों पे एक पायलट करने जा रही। ब्लेंडेड लर्निंग एक बहुत बढ़िया सिस्टम था, और ये नीसा ने इस पे बिल गेट फाउंडेशन के साथ मिलकर आज से 3 साल पहले भी काम किया था। यानी बहुत सारे लोग पहले ही इन स्थितियों से, शायद उनको लगता था कभी ऐसी स्थितियां आ सकती हैं, लेकिन हमने कहीं ना कहीं इन चीजों को मिस किया। इस पर हमने थॉट नहीं दिया। उससे लॉस किसका हुआ? देश के अंतिम बच्चे का, जिसके लिए नीसा काम कर रही है, जिसके लिए महावीर जी, गवर्नमेंट्स काम करती है। वंचित वर्ग ने सबसे ज्यादा खोया,
और अभी भी खो रहे हैं। अगर हम इस माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे, जो रोड की आप बात कर रहे हैं, तब तक वो खोते रहेंगे, क्योंकि जब तक हम डिस्क्रिमिनेशन पे रहेंगे, प्राइवेट स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल की कल्पना करते लोग ये सोचते हैं एलीट स्कूल, सीधा एलीट स्कूल की एक जो है बिल्डिंग सामने आती है, लेकिन बजट प्राइवेट स्कूल का सेगमेंट किसी को नजर नहीं आता, और वहां पर वही वंचित वर्ग है। वहां पर मैं बताना चाहता हूं, अगर एससी बीसी या वंचित वर्ग की बात की जाए, शायद 60 to 70% इसका एक सर्वे कराया जाना चाहिए, तो बिल्कुल सही पिक्चर आएगी। जब तक हम पूरे सेगमेंट के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक हम इस लॉस को जो होने वाला है, इस लॉस को कैसे इसकी भरपाई हो, इस पे भी बहुत चिंतन मंथन करने की जरूरत है। नीसा इस पे अपने लेवल पे, क्योंकि बहुत लोगों ने अपना सर्वे किया, लेकिन हम खुद स्कूल चलाते हैं, मैं भी एक बजट स्कूल चलाता हूँ, और 65,000 बजट स्कूल्स मेरे साथ जुड़े हुए। मैं कोलिशन फॉर स्कूल एजुकेशन का भी चेयरमैन हूं, जिसमें 1,25,000 स्कूल है। लेकिन हमने खुद अपने आप जिम्मेदारी ली, और 5,000 स्कूलों पे पैन इंडिया में हम एक रिसर्च कर रहे हैं कि क्या लर्निंग लॉस हुआ, और उसके साथ सजेशंस भी हम गवर्नमेंट्स को देंगे कि कैसे इनको जो है दूर किया जा सकता है। ऐसे ही हमने टीचर ट्रेनिंग की बात, जैसे मैम ने बात की, सीबीएसई टीचर ट्रेनिंग देता है, गवर्नमेंट अपने टीचर्स को ट्रेनिंग देती है, महावीर जी। लेकिन बजट प्राइवेट स्कूल जहां पर वंचित वर्ग का बच्चा पढ़ता है, उसके टीचर्स को ट्रेनिंग देने का काम नीसा ने किया। नीसा ने अभी कुछ टीचर्स को ट्रेनिंग करके 6,000 का स्कॉलरशिप भी दिया, और अभी 1,500 टीचर्स को, और एफएनएफ और मिलियन स्पार्क और कुछ फाउंडेशन से मिलकर हम टीचर ट्रेनिंग जो है दे रहे हैं, जो अभी टीचर्स डे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1 लाख टीचर्स की टीचर ट्रेनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट करने का नीसा का एक विजन है, ताकि वो टीचर्स, इनको कहीं से ट्रेनिंग नहीं मिलती, ना गवर्नमेंट से मिलती है, ना सीबीएसई के वो स्कूल्स हैं, तो कैसे उनको ट्रेनिंग मिले ताकि उनकी डिलीवरी बच्चों तक जाए। तो वो काम जो है नीसा उसमें बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है। और हरियाणा ने सुपर 30 का मॉडल लेके सुपर 100 मॉडल जो बहुत ही सक्सेसफुली किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू महावीर जी के, उनके विजन से ये काम हुआ। तो नीसा भी आप लोगों से प्रेरित होकर सुपर 1000 नीसा स्टूडेंट्स के लिए काम करने का प्लान कर रहा है। नीसा का विजन ही ये है कि देश के अंतिम बच्चे को एजुकेशन का जो है जब तक बेनिफिट नहीं जाएगा, तब तक देश में हम ये लर्निंग लॉस की बात करते रहेंगे, हम एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट की बात करते रहेंगे, वो कभी भी हम जो है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। नीसा ने 2 चीजें और की कि जो डिजिटल एकदम लर्निंग की बात आई, तो जो बजट स्कूल थे इनके पास संसाधन नहीं थे। आज मैं सभी सीआईआई के इंडस्ट्रीज के लोग, एजुकेशनिस्ट को, महावीर जी को बताना चाहूंगा कि नीसा ने अपने 4 से 5 लाख स्कूलों के लिए डिजिटल करने के लिए फ्री सभी को ऑफर कर दिया है, कि वो प्रोग्राम जो जेम्स इंटरनेशनल अपने स्कूल में अप्लाई करता है, जो नारायणा स्कूल से अप्लाई करते हैं, वो देश के छोटे से छोटे स्कूल को भी फ्री ऑफर जो है नीसा कर रहा है। ऐसे ही नीसा ने कैरियर काउंसलिंग को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। उसका भी हमने दिल्ली में ऑफिस शुरू किया, भी अंबाला में भी हम ऑफिस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम एजुकेशनिस्ट को भी उसमें इनवाइट करेंगे। तो 6th ऑनवर्ड देश के अंतिम बच्चों के, हम वंचित वर्ग की बात कर रहे हैं, कि तब तक शिक्षा को आप जो है सक्सेसफुल या सार्थक नहीं मान पाएंगे जब तक आप देश के अंतिम बच्चे को, बाकी जो 2/3 वर्ग की बात जो महावीर जी ने की, उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, वो किसी ना किसी तरीके से सारी चीजों को पालेंगे। लेकिन अंतिम वर्ग के लिए कैरियर काउंसलिंग 6th ऑनवर्ड जो है नीसा वो स्टार्ट करने जा रहा है, और उसको उन्होंने लॉन्च कर दिया है, स्कूलों को रजिस्टर करने। ये भी टोटल फ्री होगा कि 6th ऑनवर्ड बच्चों को पता रहेगा कि कैरियर में कहाँ जाना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, सारी फैसिलिटीज नीसा फ्री प्रोवाइड करने जा रहा है, और एक 100 मॉडल स्कूल्स भी अपने बनाने जा रहा है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हम सब मिलकर, जब तक बजट प्राइवेट स्कूल के सेगमेंट के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक ये लर्निंग लॉस और ये पैंडेमिक के दौरान जो लॉस हुए हैं, उनको हम जो है फिल नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसी के साथ सभी को ये उम्मीद के साथ कि सब हम मिलकर इस वंचित वर्ग के लिए भी काम करेंगे, इंडस्ट्रीज, एजुकेशनिस्ट एंड गवर्नमेंट। आप सबसे मैं यहीं पर धन्यवाद करता हूँ, स्पेशली सीआईआई का और सभी एजुकेशनिस्ट का, जिन्होंने इस पैनल में हिस्सा लेकर इस पैनल को बड़ा इंपॉर्टेंट बनाया। जय हिंद, जय भारत।